नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास मिशन वर्दी 2025 के तहत होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पर पहली बार स्टैटिक जीके की यह एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन, हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन जैसे कि आप जानते हैं यूटीआई, सेबी, नाबार्ड, एलआईसी, सेल, आरबीआई, एचडीएफसी, पीएनपी, इन सभी बहुत सारे संगठनों के बारे में आप जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लास है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का हो, यूपीपी का हो, किसी टीचर एग्जाम से संबंधित हो। तो दोस्तों, ये जो आज की क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। दोस्तों, क्लास को बहुत ध्यान से देखना है और इस क्लास को करने के बाद फिर आपको एमसीक्यू लगाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रमुख महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो संगठन हैं, ये संगठन जो हैं प्रमुख वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएँ, ठीक है? आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लगभग जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हैं संगठन, उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इससे संबंधित आज आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला, क्योंकि ये परीक्षाओं में यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम पूछ लिए जाते हैं कि इस संगठन का फुल फॉर्म क्या है? ये भी पूछ लेता है, और इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये संगठन क्या काम करता है? इन संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, आज सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, क्लास को शुरू से एंड तक देखिए। देखिए, क्लास के लास्ट में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आपको आज मिलने वाला है, ठीक है? इस क्लास के लास्ट में आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और जो कुछ मिलेगा वो परीक्षा में सेम टू सेम यहाँ से रखा हुआ मिलेगा, ठीक? तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और हमारे साथ एक बेहतर तैयारी के लिए जीके जीएस की शून्य से शिखर तक की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो संस्थान है या जो संगठन है, उसका जो नाम है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो इसका जो संक्षिप्त नाम है वो है आईएफसीआई, ठीक है? और हम जब इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म देखते हैं तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक? अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1948, यानी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके अगले ही वर्ष भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई, ठीक है? ये काम क्या करता है? तो ये जो संगठन है, ये जितने भी इंडस्ट्रियल से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी को नियंत्रित करता है, ठीक है? चलिए, ये सेंट्रल लेवल का जो एक संगठन है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, आगे है कि राज्य वित्त निगम, राज्य वित्त निगम जिसे हम एसएफसी कहते हैं, इस एफसी को हम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, ठीक है? इसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान देना, इसकी स्थापना 1951 में हुई, ठीक है? यानी कि जब हमारा देश में संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके ही अगले वर्ष राज्य वित्त निगम यानी कि एफएसएफसी की स्थापना हुई। इसका क्या है कि इसके हर स्टेट का अपना एक हेडक्वार्टर होता है। जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त निगम का हेडक्वार्टर कानपुर में है, ठीक है? कहाँ कहाँ पर है? कानपुर में। चलिए आगे देखिए, आगे जो संगठन है, जो संस्थान है, वो है लघु उद्योग विकास संगठन। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि लघु माने छोटा, उद्योग और विकास संगठन, यानी छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का गठन हुआ। इसे हम जो है एसआईडीओ कहते हैं। इसकी गठन 1954 में हुआ, ठीक है? जो एसआईडीओ है, इसे हम स्मॉल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है? यानी कि लघु उद्योग विकास संगठन, ठीक? तो ये जो है छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का गठन हुआ था, ठीक? चलिए आगे देखिए। देखिए, जो जितना इंपॉर्टेंट होगा उसे हम और ज़्यादा हाइलाइट करते चलेंगे, ठीक? क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी कितने इंपॉर्टेंट आगे संगठन हैं, अभी तो यहाँ शुरुआत है। अगर क्लास के लास्ट तक आपको इतने महत्वपूर्ण संगठन पर चर्चा होने वाली है
कि दोस्तों आप इस क्लास को देखने के बाद जब पीवाईक्यू लगाएंगे या जब कभी इसके एमसीक्यूज की क्लास लगाएंगे तब देखेंगे कि क्लास की कितनी वैल्यू है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, जिसे हम आईसीआईसीआई कहते हैं, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में सेम टू सेम इसकी इसकी फुल फॉर्म या इसकी संगठन की जो कब संगठन बना, कब स्थापित हुआ, इसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है, ज्यादातर हमने देखा है कि परीक्षाओं में इसके स्थापना की डेट को ही पूछा गया है। ठीक है, तो भारतीय यूनियन ट्रस्ट, भारतीय यूनियन नहीं, भारतीय यूनिटी ट्रस्ट, यूटीआई, यूटीआई की स्थापना कब हुई? 1964 में। बस इतना ही पूछता है इसके बारे में। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे हम आईडीबीआई कहते हैं, इसकी भी स्थापना 1964 में हुई। ध्यान देना, क्योंकि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 चल रही थी, उसमें जो भारतीय उद्योग को काफी बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक पर ही आधारित थी। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होती है कब? 1964 में। ध्यान देना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना 1964 में। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम, जिसे हम आईटीडीसी बोलते हैं, तो यह भी परीक्षा में पूछा गया है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय पर्यटन विकास निगम 1966 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि आवास तथा शहरी विकास निगम, आगे जो संस्थान है या जो संगठन है उसका नाम है आवास तथा शहरी विकास निगम, जिसे हम HUDCO कहते हैं। इसकी स्थापना 1970 में हुई। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, देखिए आगे जो संस्थान है, संगठन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय निर्यात और आयात बैंक, यानी कि इंडियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। ठीक, इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1982 में। कई बार परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। एक्जिम बैंक इसका शॉर्ट में नाम है। चलिए आगे देखिए। अगले जो संगठन है दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे। चलिए देखिए, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण, जो भारत का औद्योगिक औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, जिसे हम IRBI कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, परंतु इसका पुनर्निर्माण जो है 1985 में हुआ। ठीक, चलिए जब पुनर्निर्माण की बात आती है, पुनर्निर्माण बैंक 1985। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है कि लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास परिषद, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास परिषद, ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में हुई। ध्यान देना है, ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछा गया, परंतु आपको आगे ध्यान देना है। जितने भी आगे संगठन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण संगठन होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला जो संगठन है कि राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी जो फुल फॉर्म है अंग्रेजी में नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1988 में होती है। इसका काम क्या है कि ये जो जो हाउस होते हैं, आवास होते हैं, जो सरकारी योजनाओं के तहत जो आवास बनते हैं, ये उन्हें मैनेजमेंट करती है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक NHB 1988। चलिए आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं, और इस सेबी को हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। आगे चलकर लगभग 4 वर्ष बाद इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो जो सेबी है ये क्या काम करती है और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? पहले आप ये समझिए कि जो सेबी है, इसका काम होता है जितनी भी स्टॉक एजेंसी मार्केट है उस सभी को नियंत्रित करना। ठीक है, जितने भी
स्टॉक मार्केट है, उन सभी पर नियंत्रण करने का काम सेबी करती है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई। आगे चलकर 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे जो संगठन है वो है भारतीय पर्यटन वित्त निगम। भारतीय पर्यटन वित्त निगम इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपको ध्यान देना है। TFCI, जिसकी स्थापना 1989 में हुई। चलिए आगे देखिए। आगे जो संगठन है उस संगठन का नाम है भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक, सिडबी। सिडबी कई बार पूछा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्यों बना है? तो इस पर देखिए क्या लिखा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि भारत के छोटे छोटे जितने भी व्यवसाय हैं उन सभी को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे हम शॉर्ट में संक्षेप में सिडबी कहते हैं। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में है। ठीक, चलिए अगला जो संगठन है बहुत महत्वपूर्ण संगठन है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार। ठीक है, इसे हम FCI बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना 1965 में हुई और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक, ये जो जितना भी भारतीय खाद्य से संबंधित कंट्रोल है, नियंत्रण है, उस समय करती है। चलिए आगे देखिए। अगला जो संगठन है भारतीय चाय व्यापार निगम। भारतीय चाय व्यापार निगम, जिसे हम TTCI कहते हैं, इसकी स्थापना 1971 में हुई। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में पूछा भी नहीं गया अभी तक। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे जो संगठन है उस संगठन का नाम है धातु एवं खनिज व्यापार निगम, MMTC। इसकी स्थापना 1963 में हुई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला जो संगठन है भारत निर्यात संवर्धन संगठन, जिसे हम ITPO कहते हैं, इसकी स्थापना 1982 में हुई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला जो संगठन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संगठन है, पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है इसे। इसका नाम है जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC। LIC का मतलब होता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई। LIC जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसे ध्यान देना है आपको कि कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि LIC की स्थापना कब हुई। चलिए आगे क्या है कि ये तो जीवन बीमा निगम था, अब है साधारण बीमा निगम, जिसे हम GIC बोलते हैं। GIC, इसका जो फुल फॉर्म है वो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और जो इसकी स्थापना है 1972 में। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला जो संगठन है, जो संस्था है, उसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम SBI बोलते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भी है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों 1955 में हुई। ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इसकी स्थापना 1955 में, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। चलिए अगला जो संगठन है, अगली जो संस्था है बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्लास में जितने भी संगठन आप देख रहे होंगे, ये पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब ये जो संगठन है, जो संस्थान है, उसका नाम है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जिसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम सेल बोलते हैं। इसे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, इसकी जो स्थापना है 1974 में हुई। कब हुई? 1974 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। चलिए अगला जो हमारा जो संस्थान है, संगठन है, वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे हम RRB, जिसे हम रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक
यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में हुई। ध्यान देना, अप्रैल 1935 में। इससे संबंधित और भी जो फैक्ट हैं, हम इसके लिए एक स्पेशल क्लास लाएँगे। और इसकी जो स्थापना हुई, इसके लिए एक्ट 1934 आया था। 1934 एक्ट के तहत इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में हुई, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। जितने भी भारत के बैंक हैं, सभी कंट्रोल आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। और आरबीआई का जो मुख्यालय है, मुंबई में है। ठीक? इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, जिसे हम पीएनबी बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना देखिए, जितने भी आज हमने आपको संगठन पढ़ाए, उनमें सबसे अगर कोई पुराना है तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में हुई, आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए कि अगला क्या है, कि आगे है कि गृह विकास वित्त निगम, जिसे हम एचडीएफसी बोलते हैं, इसकी जो स्थापना है 1977 में हुई। जो एचडीएफसी है, ये फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन यानी कंपनी है। ठीक है, जो एचडीएफसी है, ये जो है फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराती है। और अगला जो आज की क्लास का लास्ट संगठन है, लास्ट संस्था है, उसका क्या नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में इसे भी पूछा गया है। तो इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसे हम नाबार्ड बोलते हैं। और देखिए, जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसे हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो देखिए, जितना भी कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य होते हैं, वो नाबार्ड के द्वारा ही देखे जाते हैं। ठीक है, जो नाबार्ड संस्था है, इसकी जो स्थापना है 1982 में हुई। तो देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण संगठन थे, हमने सभी को आपको आज पढ़ा दिया। क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से तैयार हो गया होगा। 1 से 2 बार आप इस क्लास को रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक मिशन है कि अब की बार जीके जीएस में बच्चों की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम आपको जो है 150 से लेकर 200 टॉपिक कराने वाले हैं। और इन 200 टॉपिक जब आप कर लेंगे और आप एमसीक्यूज और पीवाईक्यू लगाएंगे, तो आप जीके में अपना स्कोर 90% की हम गारंटी लेते हैं। यानी 90% स्कोर आप सेव कर ले जाएंगे। 10% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों, जो परीक्षा में कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। जब आप इतना भी पढ़ लेंगे, तो आप जो 10% क्वेश्चंस बचते हैं, आप उन्हें भी कर ले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।